24 घंटे उच्च क्वालिटी की क्रशर सैंड गिट्टी एवं डस्ट के लिए बालाजी स्टोन क्रशर के दिए गए नंबर पर होलसेलर एवं रिटेलर संपर्क करें। वकील साहब, कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है आबकारी मामले में, क्या है जजमेंट, किस तरह का फैसला है, क्या था पूरा घटनाक्रम? ये खंडवा न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें आबकारी खंडवा द्वारा जावर थाने के पास ग्राम माथनी है, वहाँ के एक मेरे पक्षकार थे राधेश्याम के विरुद्ध धारा 34(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आबकारी विभाग का कहना था कि हमने आरोपी से 6 पेटी अवैध शराब जब्त की थी। उसका ट्रायल चला। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण बात ये सामने आई न्यायालय के समक्ष, प्रकरण के दौरान जो अवैध शराब जो जब्त होती है आरोपी से, वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इस केस में भी इसी टाइप से हुआ। न्यायालय के समक्ष वो जो अवैध शराब इन्होंने जब्त की थी आबकारी के अधिकारियों ने, वो शराब को जब न्यायालय में प्रस्तुत किया, तो जब न्यायालय के समक्ष सत्यता आई तो न्यायालय और हम लोगों ने जब जो माल था उसको देखा तो हमारे होश उड़ गए। हमने माननीय न्यायालय को ये बताया कि दिनांक 16/2/2018 को इस व्यक्ति से 6 पेटी शराब जब्त हो रही है। जब हमने वो शराब की पेटियों को खोला और वो जो क्वार्टर्स थे उनको जब देखा, तो जब उस पर जो तारीख देखी तो हमारे होश उड़ गए। हमने कहा कि सर, जब ये उसमें 16/8/2018 की तारीख लिखी थी उन क्वार्टरों पे, मतलब जिस दिन इन्होंने जब्त किया 16 फरवरी को, और कोर्ट में जो माल प्रस्तुत किया उसमें तारीख लिखी है 16 अगस्त 2018, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के 6 महीने पहले ही माल जब्त कर लिया। मतलब कोर्ट के सामने संज्ञान आया कि ये जो केस बनाया है आबकारी के अधिकारियों ने, पूरा झूठा का झूठा केस बनाया, और माननीय न्यायालय द्वारा उसे आरोपी को इस बात का लाभ देते हुए उसे बाइज्जत बरी किया। 34(2) का मामला था और बहुत ही गंभीर मामला। इसको श्रेणी में कितना टाइम जेल में रहना पड़ता है आदमी? इसमें हमारा जो पक्षकार था उसे हमारा पक्षकार तो लगभग 15 से 20 दिन तक रहा था जेल में। काफ़ी लोग रहते हैं 3-3 महीने 4-4 महीने तक रहते हैं, पर हमारा पक्षकार जो था मात्र 15 से 20 दिन तक जेल में रहा। और पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 4 साल तक कंटिन्यू पेशी पे आया और न्यायालय के समक्ष उन्होंने अपने आप को दोष सिद्ध घोषित किया कि मैंने ये अपराध किया नहीं है। अच्छा, कुछ कोर्ट ने कोई टिप्पणी की इस पे या कोई? कोर्ट ने स्पष्ट जो आबकारी अधिकारी थे उनके खिलाफ। कौन है आबकारी अधिकारी इसमें? ये उस समय तत्कालिक आबकारी अधिकारी थे, दीपक जी करके थे। उनके दीपक रोकड़े साहब थे। हाँ। और उनके सामने ये स्थितियां बनी और उनको बताया, न्यायालय ने पूछा कि ये बताइए ना, ये आप तो 16 फरवरी का केस और ये 16 अगस्त का कैसे माल है, तो उसका जवाब वो दे नहीं पाए और कोर्ट ने फिर संज्ञान लिया और ये निर्णय पारित किया। तो क्या कोई आबकारी अधिकारी के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई करने की बात की है? माननीय न्यायालय उसके लिए अलग से ऑर्डर शीट खोली है उसके लिए, किंतु पर इस ऑर्डर में उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कोई लिखा नहीं है। वो माननीय न्यायालय का स्वतंत्र क्षेत्र अधिकार है। हमारा अधिकार हमारे मुलजिम को बरी कराना था, तो हमने उसको बरी करा के हम तो हमारे घर पहुंच गए। माननीय न्यायालय जो भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई करना होगी वो करें। क्या परिचय है आपका? वीरेंद्र कुमार वर्मा। खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा।